मिट्टी को चूमकर कसम खाकर मैदान पर उतरे थे रोहित शर्मा। मचाई ऐसी तबाही, थर-थर कांप गए श्रीलंका के गेंदबाज। गेंदबाजी करने से बचते रहे श्रीलंका के खिलाड़ी, अंपायर से भी उलझ गए। गुस्से में लाल हो गए थे रोहित शर्मा। पिछले मैच की कसर को इस मैच में किया पूरा। 4 छक्के 5 चौके तूफान की रफ्तार से ठोके 64 रन, श्रीलंका की जला दी लंका। श्रीलंका के खिलाफ पहली बार बीच मैदान पर हुआ सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा। विराट कोहली का फिर भड़क गया गुस्सा। रोहित शर्मा को आउट करने के बाद हुआ भीषण बवाल। बल्ले की धार श्रीलंका से तकरार। गुस्से में रोहित शर्मा ने मचाई ऐसी तबाही, श्रीलंका के उड़ गए होश। ज्वालामुखी बनकर रोहित शर्मा मैदान पर आए, गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए। ऐसे ऐसे चौके छक्के लगाए कि श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई। गेंदबाज गेंदबाजी करने से बच रहा था, गेंदबाज हाँफ रहा था। श्रीलंका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कुछ किया जाए, रोहित शर्मा का कैसे शिकार किया जाए। पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपने इरादे साफ किए थे, मगर इस मुकाबले में मैच में जो बची कुछ कसर थी उसको पूरा करने का काम कर दिया और ऐसी भीषण तबाही मचाई कि श्रीलंका की लंका लगाकर रख दी। रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया, रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया और अब क्रिस गेल के एकदम पास पहुंच गए। क्या कुछ तबाही उन्होंने मचाई, पूरी कहानी आपको 3 मिनट की वीडियो में बताते हैं, मगर पहले चर्चा कर लेते हैं कि कैसे श्रीलंका की बर्बादी की कहानी लिखी गई। पहले मुकाबले में श्रीलंका की तरफ से जबरदस्त पलटवार देखा गया और इस मुकाबले में भी श्रीलंका ने वाकई में कमाल का पलटवार किया। श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन उनके निर्णय को भारतीय टीम के गेंदबाजों ने हवा में उड़ा दिया। श्रीलंका की टीम शुरुआत से ही संघर्ष करती नजर आई। श्रीलंका को सबसे पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त झटका दिया और उसके बाद लगातार भारत की तरफ से बढ़िया गेंदबाजी की गई। ऐसा लग रहा था कि भारत की गेंदबाजी लाइनअप के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज रन नहीं बना पाएंगे। पूरी तरीके से श्रीलंका की टीम घुटने पर आ गई। वॉशिंगटन सुंदर, जिनको कि बहुत वक्त बाद अब टीम में खेलने का मौका मिला है, उन्होंने उस मौके को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया और अपनी टीम को मजबूती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर एक कान से कम सुन पाते हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका की लंका लगाई, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ और सिर्फ 30 रन खर्च किए और 3 विकेट निकाले। यहीं से श्रीलंका की तबाही शुरू हुई। दूसरी तरफ कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की। कुलदीप यादव ने 33 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए और श्रीलंका की टीम ने जैसे तैसे करके स्कोर 240 तक पहुंचा दिया। यहां 240 रन भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी और जिस तरीके से भारत के पास जबरदस्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, उसको देखकर तो हर किसी को पता था कि क्या कुछ होने वाला है। शुरुआत में जिस अंदाज में पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा तबाही मचाने के लिए मैदान पर उतरे थे, कुछ उसी अंदाज में एक बार फिर उन्होंने मोर्चा संभाला और शुभमन गिल के साथ ताबड़तोड़ गेंदबाजों की कुटाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में देखने को मिला कि किस तरीके से श्रीलंका के गेंदबाज हाँफ रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से रोहित शर्मा को गेंदबाजी की जाए। वाकई में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रोहित शर्मा की तरफ से देखने को मिली। उन्होंने 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से 44 गेंदों में 64 रन की पारी खेली और टीम को मजबूती दी। लेकिन रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में जहां कोहराम मचाया, वहीं दूसरी तरफ अपने नाम उन्होंने बहुत बढ़िया रिकॉर्ड भी दर्ज किया। वनडे में ओपनिंग करते हुए उन्होंने 302 छक्के लगा दिए। 328 छक्के क्रिस गेल ने लगाए। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी उनकी बराबरी रोहित शर्मा कर पाएंगे। मगर रोहित ने राहुल द्रविड़ को भी एक मामले में पीछे छोड़ा। उन्होंने जैसे ही 2 रन बनाए, वो वनडे में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। मगर मैच के दौरान एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। विराट कोहली को जब अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट किया, तो उसके बाद कोहली ने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने उनको नॉट आउट करा दिया, जिसके बाद श्रीलंका के कप्तान भड़क गए। लेकिन जो भी रहा हो, अभी चर्चा रोहित शर्मा की हो रही कि उन्होंने क्या गजब की बल्लेबाजी की। रोहित की घातक बल्लेबाजी पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में बताएं।